नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवार आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शोर शक्ति गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस बैच को प्रॉपरली, मतलब कि क्लास 1 में हमने ये बताया था कि आपको एक्चुअल में हम इस बैच में करेंगे क्या। और इस क्लास में हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में इंग्लिश होती क्या है और ये कैसे बनी है, इन चीजों की क्या वाकई में नीड थी क्या। पॉइंट यह है, मैंने कहा क्या वाकई में इन चीजों को ये समझने की जरूरत थी कि एक्चुअल में इंग्लिश बनी कहां से है। तो देखो जी, जरूरत थी इसकी जी। गुड इवनिंग जी, जय हिंद। हाँ, पीडीएफ मिलेगी क्लास के बाद। पीडीएफ जो मिलेगी प्रैक्टिस सेट करने के लिए मिलेगी। नोट्स के लिए कोई पीडीएफ नहीं दी जाएगी। उसके पीछे वजह यह है कि पीडीएफ काफी सारी पड़ी है मार्केट के अंदर ही है, तो फिर हमारी पीडीएफ में ऐसा क्या होगा, जो हम लिखवाएंगे वही इंग्लिश के अंदर ई आता है जी स्टार्टिंग में। ये तो मैंने कहा पीडीएफ प्रैक्टिस सेट की मिलेगी, और मेरे हिसाब से नोट्स की पीडीएफ देना कोई सेंस नहीं है। मतलब नुकसान उसमें आपका है। ये हमारा तो क्या है, टाइपराइटर लगेगा जी, टाइप कर देगा, मैं तो उसका इश्यू नहीं है ये। लेकिन मैंने कहा नुकसान में आप चले जाएंगे खुद ये, क्योंकि पीडीएफ को कोई रीड नहीं करता। ये हजारों लाखों पीडीएफ पड़ी है दोस्त ये जी। साउंड ठीक है तो जरा कमेंट करिएगा, मैं क्लास को स्टार्ट करने वाला हूं। और थोड़ा सा कमेंट ऊपर नीचे कैसे हो रहा है ये। हाँ, आप सबसे पहले मुझे बता दीजिएगा साउंड ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। गुड इवनिंग, जय हिंद। ठीक है। हाँ, ठीक है जी। ठीक है। हाँ, नोट्स आप खुद बनाते हुए चलेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे। मैं एक चीज और बता देता हूं ये, कि देखो मैं जब भी किसी बैच को करवाता हूं ये, तो मतलब मैंने ये चीजें पाई है। ये मेरा पहला बैच है, यूं मान के चलिएगा ग्रामर का एक तरह से ये। अब तक जो मैंने कराया आप उससे थोड़ा साइड में रख सकते हैं ये, लेकिन मैंने कहा कि ये मेरा पहला बैच है ग्रामर का। और मैंने अब तक जो चीजें पाई है ये, जैसे कि मैं एमबी पब्लिकेशन का बैच में करवा रहा था ये, और मिरर वाला मैं बैच में करवा रहा हूं, तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि बच्चों को वाकई में नीड किस चीज की है ये। मतलब कि बच्चा एक्चुअल में थोड़ा सा मैं 5 मिनट आपके खराब करूंगा यहां पर ये, वो आपके फायदेमंद रहेगी ये। कि मैंने एक चीज नोट के पाई कि एक तो बच्चा ये नहीं पकड़ पा रहा है कि एक्चुअल में नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, जो मतलब बेसिक चीजें हैं ये। और एग्जाम का जब हमने लेवल पूरा देखा अब तक का, ये पेपर वगैरह करवा रहे हैं एरर के, काफी सारे बैच चल रहे हैं सही है ग्रामर के ये, लेकिन जो है कि दमदार बैच होना चाहिए। जिस तरीके से हम पूरा दावा ठोक के कहते हैं कि नहीं हमारे पास वो केवल कॉम्प्रहेंशन आप कर लीजिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मैं ये चाहता था कि मैं उसी कॉन्फिडेंस से ये बोल पाऊं कि नहीं, मैं ग्रामर में इतनी दमदार करा दूंगा कि आपको भागने की जरूरत नहीं अब कहीं पर भी ये। तो मैंने कहा थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन मैंने कहा चीजें करवाए तो ऐसे करवाए ना कि कोई और पढ़ाए और हम पढ़ाए तो अंतर नजर आए, लगे कि कोई चीज है यहां पर ये। तो मैंने कहा हमने दो तीन चीजें इसमें ये पाई कि बच्चा एक तो इन चीजों को पकड़ नहीं पा रहा, दूसरा कि बेसिक चीजें जो है नहीं वो क्लियर नहीं है। वो मतलब डायरेक्टली अटैक कर रहा आंसर के ऊपर ही है, जबकि अगर बेसिक क्लियर होता ना तो मेंस का वो पेपर आप उठाकर देखेंगे अभी वाला ये, तो वाकई में बेसिक चीजें पूछता है ये। बेसिक ही चीजें बच्चे को हार्ड लगती है। तो मैंने कहा इंग्लिश है क्या एक्चुअल में। मैं करूं अगर बात हिंदी की, ये उर्दू की मैं बात करूं ये, तो मैंने कहा क्या है ये, लैंग्वेज है। मैंने कहा इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और मैंने कहा लैंग्वेज जो आती है ना दोस्त, ये वो निकलती है साउंड से। ये लिखिएगा सबसे पहले, मैंने कहा इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और मैंने कहा इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कहां तक दिखेगा ये, यहां तक दिखेगा ये। यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं मैं। इंग्लिश क्या है जी, एक लैंग्वेज है ये। मैंने कहा जैसे बोलते नहीं है कि जी इस देश में कौन सी भाषा बोली जाती है ये, मैंने कहा इस देश में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो बोलना मतलब कि साउंड है ये। तो मैंने कहा लैंग्वेज है इंग्लिश ही है। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। और मैंने अभी ये बोला आपसे कि हम कहते नहीं है कि इस देश के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है ये। हाँ, खुद नोट्स बनाएंगे, मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं कि इस बैच के बाद में आपको मैं एहसास कराऊंगा, कम से कम 4 क्लास तो मुझे टाइम दीजिएगा ये। उसके पीछे वजह है ये। वजह क्या है मैं बता दूं आपको, क्लियर बता रहा हूं ये, कि मैंने कहा ऐसे ऐसे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आप खुद कर पाएंगे बिना, मतलब कि आपको टेंशन आने ही नहीं है एक तरह से ये। जैसे कई बच्चों की टेंशन रहती है एरर करते समय, पता नहीं यार यहां क्या लगा दिया, क्या क्लोज बोल रहा है, क्या सेंटेंस बोल रहा है, क्या इंट्रोगेटिव बोल रहा है, वो टेंशन में 4 क्लास का मुझे टाइम दीजिएगा स्टार्टिंग का। ध्यान रखेंगे वो बहुत बेसिक है, और वो बेसिक जरूरी है पहले ये। तो मैंने कहा इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज जो निकलती है ना बाबा, वो साउंड से निकला करती है ये।
मैंने कहा कहां से? साउंड से। अभी कहा ना मैंने कि कौन सी भाषा बोली जाती है ये, तो मैंने कहा ये निकलती है साउंड से ही है। किससे निकलती है? साउंड से ही है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और मैंने कहा ये साउंड से निकला करती है। अब बोले साउंड कैसे? अरे बोलते नहीं है जैसे हम ये, बोलना साउंड ही है। तो साउंड एक्चुअल में इंग्लिश में होते हैं 44, लेकिन हमारे कोई काम की चीज नहीं है कि हम ये जाने कि वो 44 क्या चीज है ये, क्योंकि जब काम की नहीं है, दूर दूर तक काम की नहीं है, कोई सेंस नहीं है उसका ये जानना कि ये 44 क्या है। मैंने कहा ये 44 साउंड होते हैं ये टोटल। कितने होते हैं? 44 ये। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं एक बार। ये अब ये आप में से कुछ को देखो दिमाग में ये भी आएगा, बोले कि और ये चीज तो पड़ी हुई है, इनको क्या है, ये एग्जाम में तो एरर आते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे 4 क्लास का टाइम दीजिएगा, मैं आपको एहसास करा दूंगा एक्चुअल में इंग्लिश अगर इस तरीके से रीड की जाती है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर अप्लाई किया जाता है एग्जाम में, यकीन मानिएगा कहीं आप रुकेंगे नहीं है। मैंने कहा साउंड है जी, ठीक है, साउंड से आ गई, ठीक है। ये फिर बोलेगे साउंड आते कहां से हैं ये? तो बोले कि साउंड, बोले ये कहां से बनता है साउंड? ये लेटर का नाम सुना आपने? ये लेटर, लेटर। मैंने कहा ये साउंड जो है ना ये कहां से? लेटर से। मैंने कहा से? लेटर से। ये आते हैं लेटर से। ये मैंने कहा लेटर कितने होते हैं इंग्लिश में, ये किसी को पता है? लेटर, मैंने कहा ये कितने होते हैं? ये 26 होते हैं ये। अब यहीं से क्वेश्चन एक सबसे पहले एग्जाम में उठाया जाता है ये। अब तक का मैं बता दूं, जहां तक मुझे अनुभव, वहां तक शायद 3 या मैक्सिमम 4 क्वेश्चन यहां से इस पॉइंट से उठे हुए हैं ये, इस जगह से ये। मैंने कहा लेटर कितने होते हैं? टोटल 26 ये। इनको भी अगर हम कैटेगराइज करें तो 2 पार्ट में हम कैटेगराइज कर सकते हैं ये। मैंने कहा 2 पार्ट में इसे कैटेगराइज किया जा सकता है ये। पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा कैसे ये। आपने सब पढ़ रखा है वाउल, और आपने सबने पढ़ रखा है इसको, कहां लिखे ऐसा ये, मतलब बोर्ड ही इतना है कि एक तो व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने का मजा जो है ना वो अलग है ये, इस पे पढ़ाने में इतना आनंद नहीं आता ये। मैंने कहा वाउल, और मैंने कहा एक क्या होता है? कंसोनेंट, जिसको हम कॉन्सोनेंट, कोई कॉन्सोनेंट बोलता है, कोई क्या बोलता है, ये कंसोनेंट ये, यानी कि इसको बोलते हैं हम स्वर। और हिंदी की बात करें तो इसको बोला जाता है जी व्यंजन। अब मैंने कहा यहां से 3-4 क्वेश्चन बोले कि कौन से उठ गए, पॉइंट ये है। मैंने कहा अपडेटेड पीडीएफ बुक वो आपको एक्चुअल में उसके ऊपर मिल जाएगी। आज मैं यूट्यूब पर आने वाला हूं 10 बजे, ये तो आप उसमें एक बार पूछ लीजिएगा थोड़ा सा, क्लास को स्टार्ट करते पहले ये। मैंने कहा 26 लेटर्स होते हैं, और अगर इनको हम कैटेगराइज करें तो 2 पार्ट में कर सकते हैं, वाउल में और कंसोनेंट में। ये कंसोनेंट में CONSONANT लिखा है जी ये। मैंने कहा इसे ऐसे कैटेगराइज किया जा सकता है ये। मैंने कहा वाउल क्या, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। मैंने कहा यही होते हैं क्या? बिल्कुल यही होते हैं जो सबको पता है ये, आप सब पढ़ते हुए आ रहे हैं शुरू से, बचपन से, इतने तो होशियार हम हैं। तो मैंने कहा AIOU। मैंने कहा बाकी जो बच गए कितने? 21। मैंने कहा वो सारे के सारे कौन से? वो हो जाएंगे कंसोनेंट, जो कि आप लिखेंगे यहां। आप चाहे तो मैं यहां लिख दूं, लेकिन सेंस, हाँ ये 25, ये सॉरी 5 हो गए। इन 5 के अलावा जो ये बच गए 21, इनको क्या बोलते हैं जी हम? ये जैसे बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, फिर ई को छोड़ देंगे, एफ आ जाएगा, जी आ जाएगा, एच आएगा, आई को छोड़ देंगे। इस तरीके से जितने भी ये 21 है, ये सारे के सारे क्या है? कंसोनेंट है, व्यंजन जिनको हम बोलते हैं ये। अभी मैंने कहा 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए, बोले यहां से ये, बोले कि ऐसा कैसे पूछ लिया गया? पॉइंट ये था ये। मैंने कहा पॉइंट क्या था? ये था कि कैसे क्वेश्चन पूछ लिए गए। छोटे बच्चा घर में आपके होगा, जैसे ये 3-4 साल का, ये शुरुआत में जब स्कूल में जाते हैं तो टीचर उसको क्या सिखाता है? ये अल्फाबेट सिखाता है कि अल्फाबेट सिखाता है? ये जरा कमेंट करिएगा एक बार। मैंने कहा आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा होगा, तो मैंने कहा जब वो स्कूल जाता है इन्हीं लेटर्स को, मैंने कहा इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? ये मैंने कहा इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मैं थोड़ा सा एरो कर लेता हूं आगे, एरो में यहां कर देता हूं, यहां कर देता हूं ये। मैंने कहा इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ये जो ABCD, मैंने कहा इट इज सेक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं? छोटे बच्चे को आप अल्फाबेट सिखाते हैं कि अल्फाबेट्स? अल्फाबेट्स नहीं होता मेरे भाई, पॉइंट पॉइंट समझिएगा ये। मैंने कहा अल्फाबेट सिखाते हैं या अल्फाबेट्स? पॉइंट ये है, अल्फाबेट नहीं होता, वो अल्फाबेट होता है ये। हाँ, आप मुझे बताएंगे कि वो अल्फाबेट है? हाँ, इन्हीं 26 लेटर्स को हम अल्फाबेट बोलते हैं।
इन्हीं 26 लेटर को अल्फाबेट्स। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। मैंने कहा क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। ध्यान रखिएगा, मेरे प्रोनाउंसिएशन पर मत जाना, मैं इस चीज के पहले क्लियर कर देता हूं, क्योंकि एक्चुअल में मुझे वोके पढ़ानी होती है, इसलिए मेरा प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत भयंकर तरीके से, खतरनाक तरीके से कह सकते हैं कि खराब हो चुका है ये। समझ रहे? मैंने कहा मैं एग्जाम पार करा दूंगा, चाहे मेंस तक का, किसी लेवल तक का बैंक पीओ का भी क्वेश्चन आएगा नहीं तो उसको भी मैं करवा दूंगा ये। मैंने कहा इनको बोलते क्या है? अल्फाबेट बोलते हैं। ये छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना अल्फाबेट अल्फाबेट, ये अल्फाबेट्स नहीं होता। और मैंने कहा इसी से रिलेटेड एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने कहा पूछे गए हैं ये। हमेशा वो क्या करता है एग्जाम में, ऐसे कर देता है कि इसको लिख देता है क्या? अल्फा अल्फा बैट्स, जबकि एक्चुअल में होता नहीं है ये। मैंने कहा ये नहीं होता है, ये क्या होता है? अल्फाबेट होता है ये। मैंने कहा ये क्या होता है? अल्फाबेट। ये जैसे कि मैंने कहा सौरभ, सौरभ लर्न अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 3। 3 साल की उम्र में सौरभ ने क्या सीखे? अल्फाबेट्स सीखे। तो एरर है या नहीं है ये? मैं अभी आपको ये नहीं सिखा रहा कि आप एरर निकालना सीख जाएंगे। अभी मैंने एक ही चीज बोली कि मुझे 4 क्लास का टाइम दीजिएगा, मैं 4 क्लास में पूरा एक बार इतना बेसिक करवा दूं कि आपकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाए कि जो क्वेश्चन आप अब तक रटते आ रहे थे कि ये स्ट्रक्चर ऐसी है, इसको ऐसा कर देते हैं, यहां ये यूज किया गया, वो सारी बीमारी हम दूर कर देंगे ये। तो मैंने कहा यहां पर लिखा सौरव लर्न, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, LEARNT, हाँ लर्न। मैंने कहा अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 3, LEARNT है यहां पर ये। मैंने कहा LEARNT, लर्न। मैंने कहा सौरभ ने सीखे हैं क्या? अल्फाबेट। कब सीखे हैं? 3 साल की उम्र में ये। तो मैंने कहा आएगा क्या यहां पर? अल्फाबेट आएगा ये। मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 4 अब तक आ चुके हैं, हमें रटना नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि बेसिक से शुरुआत करते हुए चीजें वहां तक पहुंचे जो बड़े बड़े क्वेश्चन भी, मतलब टॉपिक को भी रीड ना करते ना तब भी कर पाते, ऐसा पॉइंट इसमें बेसिक में छिपी हुई चीजें रहती है। तो मैंने कहा सौरव लर्न अल्फाबेट एट द एज ऑफ 3, लेटर तक हम पहुंच चुके हैं ये। अब आप मुझे यह बताएंगे कि लेटर से क्या चीज बन सकती है? अब ये लेटर से ही हमने ये कहा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज जो है ना बाबा वो साउंड से निकला करती है, साउंड होते हैं 44, और साउंड कहां से? लेटर से ही है। कहां से? लेटर से ही है। मैंने कहा लेटर कितने दी? मैंने कहा 26। ये 2 पार्ट में मैंने कैटेगराइज किया, या तो वाउल या कंसोनेंट, यानी कि 5 ये होते हैं, 21 वो होते हैं ये। मैंने कहा इनको हम बोलते हैं अल्फाबेट, ना कि अल्फाबेट्स बोला जाता है। सबसे पहला पॉइंट ये हुआ। अब पॉइंट ये है कि इन लेटर से क्या बन सकता है ये, सोचिएगा। मैंने कहा सोचिएगा एक बार ये कि क्या बन सकता है इन लेटर से ये। हाँ बिल्कुल सही है, लेटर से क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। मैंने कहा ये काम की चीजें ध्यान रखिएगा। यहां तक नोट कर लिया तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं थोड़ा सा आगे चलू। ये पूरा एक बेसिक है जो जानना आपको जरूरी है ये। और ये मत सोचना कि एग्जाम में तो एरर इंप्रूवमेंट आते हैं, तो मैंने कहा वहां दिमाग मत लगाओ, ये सीधी द सीधी चलेंगे नहीं ये। मैंने कहा कम से कम 4 क्लास तो बेसिक, फिर 6 क्लास उसके बाद एडवांस बेसिक। ये समझ रहे हैं? यानी टोटल 10 क्लास स्टार्टिंग ही पूरे बेसिक ही चलेगी, ताकि आपके साथ में ये दिक्कत ना रहे कि क्वेश्चन में कि यार मुझे तो सारा नरेशन पढ़ा था फिर भी पकड़ नहीं पा रहा हूं, एरर ये। तो वो समस्या खत्म कर देंगे हम 10 क्लास में आपकी, फिर टॉपिक स्टार्ट करूंगा जी मैं। ये बताइए, मैंने कहा पॉइंट आपके पास में ये लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल सही है, नोट कर लिए, चलता हूं मैं आगे। अब पॉइंट को समझिए क्या कहना चाह रहा है ये। हमने अब तक ये देखा इंग्लिश लैंग्वेज थी, लैंग्वेज साउंड से निकली, फिर लेटर आया, लेटर से आगे मैं थोड़ा सा अगर बढ़ता हूं नहीं है तो देखो इन्हीं लेटर्स को अगर मैं मिला दूं, अगर मैं इन्हीं लेटर्स को मिला देता हूं 1 मिनट के लिए, सपोज कीजिए जैसे मैंने लिखा बाबा आपके सामने एक वर्ड लिखा, CAR,
टी। मैंने ये लिख दिया जी। ये मैंने कहा पॉइंट को एक भी रुकिएगा ये। हाँ, लेटर से क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। क्या बनेगा? वर्ड। लेटर से बनेगा वर्ड, मतलब उस लेटर से आगे ऐसे यूं चल रहा है पॉइंट, ये वर्ड बनेगा। अब पॉइंट ये कि वो ये वर्ड बोले किसको? ये हमने अभी क्या बोला? बोले कि लेटर से बनेगा ये। तो लेटर, जैसे कि मैंने कहा हमारे पास से कितने थे? ये 26 थे ये। उनमें से हम एक काम करते हैं, एक एक को उठा लेते हैं और एक वर्ड बना देते हैं। जैसे कि मैंने कहा, मैंने एक वर्ड बना दिया जी यहां पर, वर्ड बना दिया मैंने यहां पर कैट, और मैं एक और लिख देता हूं यहां से एससीटी। मैंने कहा इन दोनों में से वर्ड कौन सा है, आप मुझे ये बताइए पहले। ये मैंने कहा दो पॉइंट है यहां पर, एक लिखा है कैट और एक लिखा है एससीटी। मैंने कहा ये दो पॉइंट हमने लिखे, इन दोनों में से वर्ड कौन सा है? डॉग, कैट, बॉय, बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, बॉय वाला भी ले लेते हैं आपका। ये हमने कहा ये बॉय, ठीक है। मैंने कहा एक पॉइंट ये है, एक है ओबीवाई। मैंने कहा ये दो पॉइंट हमने यहां लिखे नहीं। आप मुझे ये बताएंगे कि यहां वर्ड कौन सा है? हां, दोनों ही वर्ड है। फिर इसका मतलब फिर वर्ड की डेफिनेशन क्या होगी? वर्ड का मतलब समझ रहे हैं? शब्द, शब्द का मतलब यह है जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलता हो, उसे वर्ड बोलते हैं। यहां आप मुझे बताइए किसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है यहां? ये हां, बिल्कुल परफेक्टली सही है। ये मैंने कहा वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है? ये होती है ए कंबाइंड यूनिट ऑफ, a combined unit of letters with complete meaning। उसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए। ये मैंने कहा एक कंबाइंड यूनिट ऑफ लेटर्स विद कंप्लीट मीनिंग। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है, जिसका एक मतलब अर्थ निकलना चाहिए। ये ऐसे हम किसी को वर्ड नहीं बोल सकते। ये समझ नहीं है? मैंने कहा वर्ड बना कहां से है? लेटर से बना है, क्योंकि लेटर कितने थे? 26। उसमें से हमने एक एक को उठाया और एक वर्ड बना दिया जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए। तो यहां पर कौन सा ये है, इसका मीनिंग निकलेगा? इसका कहां निकल रहा है? ये मैंने कहा इसका निकलेगा, इसका नहीं निकल रहा। तो जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलता हो ना बाबा, वो क्या कहलाता है? हाँ, वर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट। मेरे भाई आप प्रिंस थोड़ा सा स्पेलिंग जो है ना थोड़ी सी वो गलत लिख रहे हैं। आप डेफिनेशन बिल्कुल परफेक्टली दे रहे हैं ये, कि वर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट दैट गिव अस अ कंप्लीट मीनिंग। हाँ बिल्कुल बात वही है, इसका भी सेंस वही आना है, उसका भी सेंस वही आना है ये। लेकिन अल्फाबेट के आप स्पेलिंग, थोड़ा सा स्पेलिंग के ऊपर ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर का रोल है इस टॉपिक का ये। तो मैंने कहा वर्ड का मतलब ही यही होता है कि एक्चुअल में उसका कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए एक तरह से, ये वो कहलाता है वर्ड। ये अब बोले कि आपने ये तो बोल दिया कि ये वर्ड होता है ये, तो फिर बोले कि क्या वर्ड के आगे भी कुछ होता है कि वर्ड को भी हम कैटेगराइज कर सकेंगे? हाँ, एससीटी कानून होता है, वो आपकी बात सही है ये। अब ऐसे तो मेरे भाई और कुछ भी निकाल सकते हैं, ओबीवाई की भी है, ऑब्जेक्शन, ब्रदर, येलो, कुछ भी निकाल लेंगे ना। वो एक्ट का कानून होता है, वो हम समझते हैं ये एक्ट। लेकिन एक्ट, अच्छा अच्छा सॉरी, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा सॉरी सॉरी, रुकिएगा रुकिएगा एक मिनट। इसको टीएससी करना ही है। मैंने एक्चुअल में कैपिटल लेटर में लिखा नहीं है, तब मुझे ऐसा पता ही नहीं चला ये। हाँ एक्ट, ये सही है ये। मैंने कहा इसका मीनिंग निकलता है जी, ये तो सही है। इसको टीएससी लिखिएगा। हाँ, इसका लिखिएगा एक बार टीएससी। बिल्कुल बिल्कुल, ये लिखिएगा एक बार टीएससी है। मैंने कहा इसको कर देना जी क्रॉस। ये इसको क्या कर देंगे आप? क्रॉस कर देंगे इसको। ये टीएससी का नहीं निकलेगा ये, मैंने कहा एक्ट का निकलेगा ये। हाँ, ये लिखिएगा एक बार। ये वो एक्चुअल में कैपिटल लेटर में लिखा था ना ये, तो वो एससीटी मेरे दिमाग में गया नहीं वो चीज। तो मैंने कहा इसको लिखिएगा आप एक बार, एसीटी। ये सही है, मतलब इसका मीनिंग निकलता है, लेकिन इसका नहीं निकल रहा है टीएससी का ये। तो टीएससी वाले को क्रॉस करते हुए वहां लिखिएगा ये। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, ये कि वर्ड जो है वो बना कहां से है? लेटर से बना। ये
अब देखो वर्ड का मतलब ये हुआ कि उसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है एक तरह से ये। तो मैंने कहा कि उसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है ये। अब उस वर्ड को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं ये। बोलेगे कैसे? वर्ड को ऐसा कर सकते हैं हम ये। यहां तक लिख लिए हो तो एक बार कमेंट शायद लिख लिए होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि यहां तक इतना कोई खास था नहीं है। मैंने कहा वर्ड, तो इंग्लिश आई लैंग्वेज, लैंग्वेज आया साउंड से, साउंड आया लेटर, लेटर के बाद आया वर्ड। मैंने कहा अब इस वर्ड को भी हम एक काम कर देते हैं कि इसको हम कैटेगराइज कर देते हैं। नहीं नहीं अभी रुकिएगा, पहले सेंटेंस पर तो अभी भागो ही मत आप ये। पहले हमें भागना कहां पर है, पहले वर्ड को भी समझेंगे हम ये। हाँ, तो उसको एसएटी वाले को सही कर लेना, ये वो एक्चुअल में कैपिटल लेटर में लिखा था तो वो थोड़ा सा दिमाग गया नहीं वहां पर ये। तो मैंने कहा पॉइंट को समझिएगा क्या कहना चाह रहा है कि इस वर्ड को भी हम कैटेगराइज कर देते हैं। और इस वर्ड को देखो कैसे, बोले कि ऐसा कैसे किया गया वो भी समझिएगा एक बार ये। इसी वर्ड को कैटेगराइज जब हम करते हैं ये, तो मैंने कहा कि कैसे करें ये पार्ट ऑफ स्पीच ये। जैसा कि हम जनरली जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में नॉर्मल स्टूडेंट को ये पता रहता है कि नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, इंटरजेक्शन होता है, प्रेपोजिशन होता है, कंजक्शन होता है, वर्ब भी कह सकते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा कि जनरली बच्चों को ये पता रहता है ये, और सही भी है ये। अब बोले कि ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा क्यों, वर्ड का मीनिंग क्या हुआ। आप पॉइंट को समझिएगा, ये एक्चुअली चीजें कैसे चलती है। वर्ड का अर्थ ये निकल रहा है कि कंबाइंड यूनिट होनी चाहिए लेटर्स की ये। मैंने कहा जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलता हो ये। और यहां पर भी ऐसा ही होना है, देखिएगा पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर मैंने कहा टोटल क्या क्या पॉइंट आएंगे, हम इसको थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ में करेंगे। 3 बार इस पॉइंट को लेकर चलेंगे, देखिएगा ये। पहला पॉइंट कौन सा है ये? मैंने कहा पहला है नाउन। मतलब मैं ये चाहता हूं कि जब आप इस बैच को करें ना, तो आपके सामने कैसा भी वर्ड डाल दिया जाए, आप ऐसे बोल दे कि जी नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। ये बस ध्यान रखना, टाइम लगेगा हल्का सा ये, लेकिन कंफर्म मान के चलिए कि दिमाग में ये चीज आपकी फिट हो जाएगी ये। मैंने कहा सबसे पहले मैंने पार्ट ऑफ इस वर्ड को कैटेगराइज किया, पार्ट ऑफ स्पीच ये। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा पॉइंट को समझिएगा एक बार ये। मैंने कहा पार्ट ऑफ स्पीच मीन्स हाउ अ वर्ड फंक्शन इन सेंटेंस। बिल्कुल सही है जी, एक शब्द जो है वो किस तरीके से काम करता है एक सेंटेंस के अंदर ये। तो देखिएगा ये, मैंने कहा एक नाउन होता है ये। अब देखो नाउन की डेफिनेशन अगर हम छोटे छोटे क्लासेस से बात करें तो हमने तो अभी तक क्या पढ़ा है, यही पढ़ा है किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, जगह इत्यादि के नाम को नाउन कहते हैं, ये ऐसा ही तो पढ़ा है हमने एक तरह से ये। मैं कहता हूं इस चीज को भूलिए, आप भूलिएगा एक बार ये। और मैंने कहा कि एक्चुअल में नाउन का अर्थ निकलता है कोई भी नाम हो। मैंने कहा कोई भी नाम हो, कोई भी नाम, कोई भी नाम हो जिसको मैंने कहा हम चाहे फील करें चाहे कुछ भी करें। मैंने कहा एक्चुअल नाउन का अर्थ निकलता नेमिंग वर्ड। समझ रहे हैं, यानी किसी भी चीज का नाम हो जाइए वही नाउन कहलाती है। और अब मैंने एक चीज बोली कि 3 बार इस चीज को मैं लेकर चलूंगा ये। कितनी बार? 3 बार। अभी तो मैं केवल इतना बताऊंगा कि एक्चुअल में ये है क्या, ये एक्चुअल में है क्या। जब मैं मेरा 4 क्लास का बेसिक फिनिश करूंगा, उसके बाद में 6 क्लास में बेसिक वाली वो दूंगा, जिसमें मैं इन्हीं पॉइंट को एक एक क्लास के अंदर कराऊंगा। मतलब पूरा डिटेल में नहीं है, डिटेल में चलेंगे 10 नंबर के क्लास के बाद में ये। देखिएगा मैंने कहा नाउन क्या होता है एक्चुअल में, नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड यानी कि कोई भी नाम हो सकता है जी, कोई भी नाम हो सकता है ये। सेकंड हम चलते हैं एक बार यहां पर प्रोनाउन। तो बोलेगी ये क्या चीज है? मैंने कहा पॉइंट को समझिएगा, प्रोनाउन का अर्थ क्या होता है ये एक्चुअल में ये प्रोनाउन का यूं कह सकते हैं कि जैसे सपोज कीजिए मैंने कहा राहुल एक लड़का है। मैंने कहा राहुल एक लड़का है, राहुल एक लड़का है, राहुल रोज स्कूल जाता है, राहुल स्कूल आने के बाद में ये करता है, उसके बाद राहुल खाना खाता है, राहुल खाना खाने के बाद में राहुल सोता है। राहुल राहुल राहुल, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा, ऑकवर्ड सा लग रहा है एक तरह से ये। एक्चुअल में अब राहुल है क्या? क्या किसी का नाम है? बिल्कुल है। इस एक्चुअल में इस नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हमें यूज करना पड़ता है किसका?
मैंने कहा यूज करना पड़ता है प्रोनाउन का ही। मैं बार बार अगर ऐसा बोले कि राहुल सुबह स्कूल जाता है, राहुल वहां पढ़ता है, फिर राहुल दिन में खाना भी खाता है, फिर राहुल वहां से स्कूल के लिए रवाना होता है, राहुल फिर घर आ जाता है, फिर राहुल ये करता है, तो बार बार अगर आप आपसे कोई अगर बोले कि राहुल राहुल राहुल, आपको बड़ा औकवार लगेगा। बोले यार इसके लिए कोई और चीज यूज कर लेना। वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है ये। मैंने कहा क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है ये, जिसको हिंदी में बोला जाता है सर्वनाम एक तरह से। ये मैंने कहा क्या बोलते हैं? सर्वनाम। ये तो कहीं ना कहीं हम यूं कह सकते हैं कि नाउन की रिपीटिशन जो है ना, उसको रोकने के लिए किसका यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? मैंने कहा इसका यूज करते हैं। करता है एक्चुअली रिप्रेजेंट किसको है ये? रिप्रेजेंट करेगा किसको? नाउन को ही करेगा। क्यों? क्योंकि राहुल की जगह हमें कोई शब्द यूज करना था। ये अगर मान लीजिए मैं राहुल की जगह कोई शब्द यूज करूं, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा प्रोनाउन यूज होना चाहिए? जरा एक बार बताएंगे ये। ठीक है, देखिएगा, मैंने कहा किसको रिप्रेजेंट करेगा ये? मैंने कहा ये रिप्रेजेंट करेगा एक्चुअल में नाउन को ही। रिप्रेजेंट किसको करता है? ये नाउन को ही रिप्रेजेंट करता है। दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं ये कि नाउन की रेपिटेशन जो होती है ना, ये नाउन की रेपिटेशन, ये इसको खत्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये बिल्कुल सही है। ये किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं ये। तो नाउन की रेपिटेशन को खत्म करने के लिए ही हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। और ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? नाउन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ये। कैसे भाई? आपने राहुल की जगह किसका यूज कर दिया? वहां यूज कर दिया। हिंदी की बात करें और इंग्लिश में करें तो ही की बात कर दी। मैंने कहा गीता है, गीता के लिए आपने सी यूज कर दिया। रिप्रेजेंट तो उसी को तो कर रहा है ये। तो मैंने कहा ये क्या कहलाता है? प्रोनाउन। चलो जी, थर्ड नंबर पर चलते हैं, ये एडजेक्टिव। बोलेगी इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अभी ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं, इसको मैं 3 बार घुमाऊंगा इस पॉइंट को ये, और 3 बार ऐसे कि अभी तो केवल इतना सा बेसिक, फिर उसके बाद में इसकी एक क्लास पहले बेसिक की है, पहले इनकी पूरी बेसिक की है, ताकि आप जब एरर पकड़े तो आपके साथ में समस्याएं ना पैदा हो। ये तो मैंने कहा एडजेक्टिव ये। हाँ, एडजेक्टिव किसको बोलेंगे? बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए एडजेक्टिव ये? जैसे मैंने बोला कि राहुल एक इंटेलिजेंट लड़का है, या मैंने बोला कि राहुल वाइज है, बुद्धिमान है जी। ये मैंने कहा राहुल क्या है? बुद्धिमान है ये। अगर मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, यहां लिख देता हूं 1 मिनट के लिए, राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय। मैंने कहा क्या कुछ समझ पा रहे हैं ये? एक्चुअल में एडजेक्टिव बोले किसको ये? हाँ, एक्चुअल में एडजेक्टिव का मतलब ये होता है कि नाउन और जो प्रोनाउन है, देखो अगर मैं हिंदी की बात करूं जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो हमेशा पढ़ते हैं कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द जो है वो क्या कहलाता है? एक्चुअल में एडजेक्टिव कहलाता है ये। अगर इस डेफिनेशन को थोड़ा सा हम चेंज कर दें, अगर हम इस डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर दें कि एक्चुअल में नाउन या जो प्रोनाउन की के अंदर जो कुछ डिटेल हम ऐड कर देते हैं, ये डिटेल को ऐड कर देंगे, वो एडजेक्टिव कहलाता है ये। बोलेगे ऐसा कैसे? देखिएगा, अभी मैंने बोला कि देखिएगा पॉइंट को समझिएगा ये। हाँ, मैंने कहा हाँ ये पॉइंट भी सही है, से समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन, ये किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ कहना ही है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ये लड़का है ये, ठीक है, इसके बारे में ये कहा गया कि ये क्या है? इंटेलिजेंट है। ये कैसा है? इंटेलिजेंट है ये। यानी इस लड़के में थोड़ी सी और चीज इसने ऐड कर दी थी ये, कि लड़का तो है तो सही भाई, लेकिन कैसा? बड़ा इंटेलिजेंट है जी ये। मैंने कहा कैसा है? इंटेलिजेंट है जी ये। यानी कि नाउन या प्रोनाउन, मैंने कहा नाउन या प्रोनाउन, अगर इन दोनों में ये, मैंने कहा इन दोनों में अगर कुछ भी डिटेल हम ऐड करते हैं, तो मैंने कहा वो क्या कहलाता है? कुल मिलाकर ये कह सकते हैं
क्या करें, ये नाउन है प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें, बात वही है, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग, ये बोलने में इसको हम 10 तरीके से बोल सकते हैं, ये चीज वही निकल कर आनी है ये। लेकिन मैंने कहा नाउन है प्रोनाउन में कुछ डिटेल अगर हम ऐड कर देते हैं ये, तो मैंने कहा वो चीज एक्चुअल में क्या कहलाती है, एडजेक्टिव कहलाती है ये। मैंने कहा एडजेक्टिव कहलाती है ये। तो आप लिखिएगा इसको, मतलब बताने के तरीके जो है ना, वो काफी सारे हो सकते हैं, मैंने कहा 10 तरीके हो सकते हैं ये। एडजेक्टिव का मतलब ये होता है कि टू ऐड सम डिटेल, टू ऐड सम डिटेल, कुछ डिटेल ऐड कर देना एक तरह से ये, टू द मीनिंग ऑफ यूं कह सकते हैं नाउन और प्रोनाउन। यानी कि इसकी जो डिटेल होगी किसकी, नाउन और प्रोनाउन की, उसमें कोई डिटेल ऐड कर देना। जैसे अभी मैंने बोला, हाँ मैंने कहा क्लास के बाद में आप इसे 1 साल तक अनलिमिटेड एक्सेस आपके पास में रहेगा, आप आराम से देख सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा, कोई लिमिटेशन नहीं है ये। लिमिटेशन जो इसमें पहले 3 की थी वो हमने हटवा दी है ये। तो मैंने कहा टू ऐड सम डिटेल टू द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, यानी नाउन या प्रोनाउन की कोई जो मीनिंग है उसका। जैसे मैंने अभी बोला, बोले कि राहुल राहुल क्या है, बोले लड़का है जी। ठीक है ये। तो मैंने कहा लड़का है, बोले कि जी है ये। तो मैंने कहा लड़के में हमने कोई चीज ऐड कर दी है क्या, कि जी इंटेलिजेंट है ये। तो कोई चीज ऐड कर देना एक तरह से ये। अब दूसरी भाषा में क्या बोले कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला कह सकते हैं ये, लेकिन डिटेल ऐड करना थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगेगा और मजा आएगा जब क्वेश्चन करेंगे तब ये। तो मैंने कहा ये हुआ ये। अब मैं चलता हूं फोर्थ नंबर का पॉइंट ये। फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं एक बार ये। यहां तक करिएगा एक बार ये, फिर हम आगे बात करते हैं ये। तो आप 1 साल तक वीडियो देख सकते हैं, आपके पास वो सारे वीडियो अवेलेबल रहेंगे और अनलिमिटेड जो है वो एक्सेस रहेगा जी आपके पास में ही। ठीक है, देखिएगा यहां तक करने के बाद में हम चलते, 3 पार्ट हो गए इसके, नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ ये, और तीनों को हमने हाँ पीडीएफ किसकी दे, एक्चुअल में मैं दे तो दूंगा, लेकिन किसी दिन मिस हो गए तो फिर वो नोट कर लेना ये, इसकी मैं बना दूंगा, जैसा हम लिख रहे हैं उसकी पीडीएफ तो मैं दे दूंगा ये। लेकिन जिस दिन अगर मैं कंप्यूटर में सेव नहीं करूंगा और वो सेव नहीं हुआ तो फिर उस कंडीशन में आपको खुद को करना पड़ेगा ये, ठीक है। हाँ, तो देखिएगा एक बार, मैंने कहा हमने अब तक क्या पढ़ा कि वर्ड को हमने कैटेगराइज किया, और 6 महीने में हो जाएगा, 1.5 घंटे क्लास चलेगी हमारी ये। और मैंने पहले ही आपसे बोल दिया है कि मैं पूरा दमखम मुझे जो लगाना है ये वो ग्रामर की तरफ मूव करना, क्योंकि वो के पढ़ाते पढ़ाते ना थोड़ा सा बोरिंग सा फील होने लग गया है, मतलब मजा नहीं आता अभी ये, क्योंकि वही चीजें पढ़ाना, वही गधे का टांग जोड़ना है इस तरीके से, ये तो मतलब अब मजा इसलिए नहीं आ रहा ना, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं ये, उसी चीज को पढ़ा रहे हैं, और वो इसलिए पढ़ाते थे ये क्योंकि वो पार्ट थोड़ा ज्यादा एग्जाम में रहता है ये। लेकिन बच्चों की डिमांड थी कि जी आप ग्रामर को भी ऐसा बना दीजिए, हम उसी को बनाने की तर्ज पर थोड़ा सा चल रहे हैं। तो मैंने कहा 3 पॉइंट हमने देखा, फोर्थ पॉइंट लिखिएगा आप, वर्ब लिखिएगा। मैंने कहा वर्ब ये काम की चीज है जी, ये बड़ी काम की चीज है, ये बहुत काम की चीज है और बड़ी एग्जाम में पूछता है जी ये। हाँ हाँ, ठीक है, देखिएगा मैंने कहा वर्ब। तो मैंने कहा वर्ब, बोले कि वर्ब को क्या, वर्ब को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ये। और यहां जाकर स्टूडेंट बहुत ज्यादा मतलब अपने साथ में एक दिक्कतें पैदा करता है, और वो कैसे करता है मैं बताऊंगा अभी आपको ये। मैंने कहा देखो वर्ब का मतलब क्या होता है, वर्ब कह सकते हैं, देखो वर्ब आप कैसे समझते हैं ये। वर्ब का मतलब ये होता है, जैसे कि मैंने कहा जी मेरे पास में ये एक ये है, हाँ मैंने कहा मेरे पास में एक मार्कर है ये, तो पास में होना, यानी कि वर्ब किसको डिनोट करती है, पोजीशन को। पहला पॉइंट ही मैंने कहा किसको डिनोट करती है, पोजीशन को। तो ये तो हुआ पोजीशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या, कि मैंने कहा वर्ब, जैसे कहते हैं कि जी मेरे पास एक मार्कर है और मैं पढ़ाता हूं ये, मैं पढ़ाता हूं ये, तो मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं, मेरा काम क्या है, पढ़ाने का है ये। तो मैंने कहा मेरा काम क्या है, पढ़ाने का, यानी कि ये क्या कर रहा हूं मैं, एक्शन कर रहा हूं यहां पर ये एक्शन को भी डिनोट करती है। और थर्ड नंबर, बोले कि अब थर्ड नंबर क्या,
थर्ड नंबर होता है अस्तित्व। जैसे कि मैंने कहा कि मेरा अस्तित्व क्या है इस दुनिया में, आपका अस्तित्व क्या है ये। आप एक स्टूडेंट है, आप एक लड़के हैं, आप एक पिता है, अगर है तो, नहीं तो ऐसे एज्यूम नहीं करना है ना। मैंने कहा मैं एक टीचर हूं जी, मैं एक इंजीनियर हूं, मेरा इस दुनिया में अस्तित्व है। मैंने कहा मेरा दुनिया में अस्तित्व है कि मैं एक टीचर हूं। तो मैंने कहा तीन चीज को शो करता है, पोजीशन, अधिकार को, एक्शन, काम करने को, और एक होता है हैपनिंग। एक क्या होता है, हैपनिंग। मैंने कहा तीन चीज को डिनोट करता है जी। पोजीशन कैसे, देखिएगा अब यहां से समझिएगा, यहां से कि पोजीशन क्या। पोजीशन का मतलब है, जैसे कि मैंने बोला आई हैव ए बुक, कि मेरे पास में क्या है, एक बुक है, कि मेरे पास एक किताब है ये। तो अब यहां समझिएगा पहले तो ये कि चलो मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा और अच्छा लेते हैं ये, जिससे कि आपको थोड़ा सा फायदा हो। बोले ये कैसे, मतलब चीजें समझने में थोड़ी सी अच्छी आए ये। ही हैज, ऐसा मत सुनना वो सेंटेंस टप टप नहीं था ये। मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा समझे कि क्या कहना चाह रहा है एक्चुअल में ये। ही हैज ए बुक, एक तो ये। दूसरा ये है कि आई टीच यू इंग्लिश। तीसरा पॉइंट मैं लिख लेता हूं, आई एम एन इंजीनियर। हमने तीन पॉइंट आपके सामने लिखे यहां, और पॉइंट टू पॉइंट समझते हुए चलिएगा कि क्या है आखिर वर्ब, और काम की चीज है। मैं फिर कह रहा हूं, बच्चे रटते हैं, कई ऐसी चीजें हैं, और ये चीजें देखो हमें पूरी तरह से समझ में आया जब हमने ये बैच चलाए तभी। और इन बैचेज में जब हमने कमेंट देखे बच्चों के, तो हमने ये चीज पाई कि वाकई में ये बेसिक सीख नहीं पा रहा है ये, और बेसिक में ही गलतियां कर रहा है ये। बेसिक सही होता तो गड़बड़ कहीं होती ही नहीं है। मैंने कहा ही हैज अ बुक, आई टीच यू इंग्लिश, आई एम एन इंजीनियर। मैंने कहा तीन पॉइंट है यहां पर। ये यहां क्या कह रहा है कि मेरे पास एक किताब है। मैं आपसे अगर पूछना चाहूं, लिखिएगा, पहले पहले नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद में अपने ही बुक नोटबुक में जो भी आप करते हैं ये, मैंने कहा उसमें लिखिएगा ये क्या चीज है, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या चीज है, ये क्या है। ठीक है, फिर आप ये भी बताएंगे इसमें ये क्या है। ये सारी चीजें आप मुझे बता पाएंगे एक तरह से ये, कि किसमें एक्शन हो रहा है और किसमें पोजीशन है, किसमें हैपनिंग है। ये आपके पास में मैंने तीन पॉइंट लिख दिए ये, क्योंकि वर्ब तीन चीज को डिनोट करती है ये। अब इनमें यह देखना है कि एक्चुअल में क्या है ये। मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, दिमाग में ये मत ले आना किसी सूरत में कि एग्जाम में ऐसा नहीं आता। मैं कह रहा हूं यही आता है, मैं कह रहा हूं यही आता है। मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा। मुझे 4 क्लास का टाइम एक बार दीजिएगा ये। हाँ, लाइव क्लास नहीं देख पाएंगे तो आप रिकॉर्डेड इसे देख सकते हैं अनलिमिटेड एक्सेस के साथ में ये, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है ये, आप आराम से देख सकते हैं। लेकिन लाइव क्लास के होने के बाद कम से कम 3 घंटे बाद ये, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ये। बिल्कुल सही है। ही क्या है, प्रोनाउन है। ही क्या है, प्रोनाउन। देखो ये सेंटेंस हो सकता है ऐसा होता, ये सेंटेंस हो सकता है ऐसा होता। देखो इसमें क्या शो कर रहा है, पोजीशन। कैसे कर रहा है अभी हम देखते हैं ये, पोजीशन। ठीक है, मैंने कहा ये क्या है जी, यहां काम कर रहा है, यहां ये रहा, ये देखो यहां से ये पॉइंट को समझिएगा। ये पूरा टेंस जो है ना वो इन्हीं पर डिपेंड है, पूरा ये पूरा का सारा ही है। मैंने कहा यहां पोजीशन को शो कर रहा है, यहां एक्शन को डिनोट कर रहा है, और मैंने कहा यहां पर किसको डिनोट कर रहा है ये, मैंने कहा ये शो कर रहा है हैपनिंग को। ये चीज ही है। आप तीनों पॉइंट में समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। ही यहां प्रोनाउन था ये। देखो सेंटेंस ऐसा भी तो हो सकता है कि राहुल हैज ए बुक, राहुल के पास एक किताब है। तो मैंने कहा राहुल की रेपिटेशन को रोकने के लिए इस बंदे ने क्या कर दिया, यहां ही का यूज किया, यानी ये क्या कहलाया, प्रोनाउन कहलाया। अब हम बात करते हैं तीनों की ये, कि बुक क्या है। यहां पर बुक क्या है, नाउन है। बुक क्या है, नाउन है। नाउन भी कौन सी है वो भी हम बाद में चर्चा करेंगे। मैंने कहा 3 बार मैं इस टॉपिक को लेकर चलूंगा ये, और चौथी बार में आप खुद ये बोल देंगे कि ये वर्ड नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये है ये।
मतलब इतना, और बिल्कुल दैस्य अंदाज में, ऐसा रटाऊंगा नहीं आपको कि आप रटे बार बार कि यार ये चीज आए तब रटना पड़े, वो नहीं है इसमें सिस्टम। मैंने कहा ये नाउन है ये, ठीक है। मैंने कहा हैज क्या है, हैज शो कर रहा पोजीशन को, ये आएगा यहाँ। एक क्या है, एक आर्टिकल है ये क्या है, एक आर्टिकल है। ठीक है, इसकी बात करूं तो आई फिर क्या है, प्रोनाउन है। आप लिखिएगा अपनी बुक के अंदर भी। टीच क्या है, वर्ब है। वर्ब भी कौन सी, एक्शन को डिनोट कर रही है, ये वर्ब हो गई यहां। ठीक है, ये भी क्या, वर्ब भी तो है एक तरह से ये, लेकिन डिनोट किसको कर रही है, पोजीशन को। यहां यू और इंग्लिश क्या है, ये आप मुझे बता पाएंगे थोड़ा सा, ये यू और इंग्लिश, ये यू और इंग्लिश। बिल्कुल सही है, ऑब्जेक्ट है ये। ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाना, क्या पहचाना है, वो सारी चर्चाएं हम धीरे धीरे करेंगे ये, लेकिन फिलहाल देखिए, मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल अजी है। तो फिर बोले ये क्या है, मैंने कहा यू तो ऑब्जेक्ट आपने बोल दिया, फिर इंग्लिश क्या है। हाँ, जब तक आप बताइए मैं इसको करता हूं। आई क्या है, फिर वही प्रोनाउन है। एम क्या है, वही वर्ब है, लेकिन किसको डिनोट कर रही है, हैपनिंग को, कि मेरा अस्तित्व है इस दुनिया में। और वो क्या है, कि मैं एक इंजीनियर हूं ये। मैंने कहा ये इंजीनियर क्या है, आप पहले मुझे बताएंगे कि ये इंजीनियर है क्या। ये इंजीनियर नाउन है। मैंने कहा आप मुझे बताएंगे कि ये इंजीनियर क्या है। कई बच्चे देख ना गलती क्या करते हैं, ये मैं आपको भी बताऊंगा यहां से, ये ऐसे बोल देते हैं कि जी एडजेक्टिव है, ऐसे नहीं बोलना है ये। आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है ये। मैंने कहा इंजीनियर नाउन, बिल्कुल परफेक्टली सही है। क्या कोई ये कह सकता है कि ये एडजेक्टिव है। बच्चे पता है क्या करते हैं, सर आई एम एन इंजीनियर। आई प्रोनाउन, प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। मेरे भाई कहां विशेषता बता रहा है ये, मैंने कहा कहां विशेषता बता रहा है ये इंजीनियर ये। मैंने कहा ये कहां विशेषता बता रहा है ये बस विशेषता बता रहा है कि मैं इंजीनियर हूं, मतलब मेरी ये विशेषता है, नहीं ये मेरा अस्तित्व है ये। मैंने कहा मेरा ये अस्तित्व है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल, मैंने कहा इंजीनियर को एडजेक्टिव मत समझ लेना ये। बच्चे ये तो गलती करते हैं कि सर आप देखो सर प्रोनाउन है, प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है कि इंजीनियर, नहीं मेरे भाई ऐसा नहीं है। मैंने एक ही चीज बोली थी आपको, ये नाउन या प्रोनाउन में कुछ डिटेल ऐड कर देना, नाउन या प्रोनाउन में। हाँ, लास्ट में 5 मिनट में इस बैच में मिसेस पेल्ट का टॉपिक भी आप करवा दें, लेकिन शर्त है 5 मिनट नहीं, मैं आपके लिए, मैंने कहा मैं सारे बैचेस को, मतलब कि मेरा 3 बैच है अभी, मैं बता दूं आपको और भी है, लेकिन मैं केवल इन चीजों के लिए, ग्रामर का जो बैच आपका चल रहा है, लाइव चल रहा है, पूरा कंटिन्यू लाइव चलेगा। एमबी का जो बैच है हमारा पिछले 2 दिन से रुका होता, उसके पीछे वजह थी क्योंकि और बैचेस को जो था थोड़ा सा लाइन लेंथ लाने थे, ये वो चल रहा है। एम मिरर का जो बैच है वो चल रहा है। ये तीनों बैच पूरे लाइव चल रहे हैं, उनको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं ये। बाकी जितने मेरे बैच है वो केप के, वो सारे मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में कर दिए हैं, मतलब कि लेटेस्ट ही है, ऐसा नहीं है कि 2 साल पुराना, वो नहीं है। क्योंकि उसके पीछे वजह है कि हमने एक चीज पाई है कि हमारे वोके में बच्चे के डाउट रहता है नहीं, कोई कमेंट भी नहीं रहता, इतना का चाहिए। तो मैंने कहा अब मिसेस पेल्ट अगर इस बैच में करनी है तो मेरी एक शर्त है ये, कि आप लास्ट में मुझे रिमाइंड कर देंगे ये। मैंने कहा आप मुझे रिमाइंड कर देंगे, मैं मिसेस पेल्ट साथ में कराते चलूंगा जी ये। ठीक है, उसके साथ मैंने एक चीज और सोच रखी, वो भी मैं करवा दूंगा ये। कल से हम स्टार्ट कर देंगे वो चीज, ये बस एक बार रिमाइंड कर देना आप मुझे। 9:15, 9:15 नहीं है, ज्यादा होगा, 9:45 पर ही। तो मैंने कहा आई एम एन इंजीनियर, तो मैंने कहा क्या इसमें कोई डिटेल ऐड कर रहा है क्या, इसमें कहां कर रहा है ऐड ये। तो मैंने कहा ये नाउन है, ये क्या है, नाउन है। एंड क्या है, आर्टिकल है। यहां देखो इंग्लिश, ये इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पूरा पढ़ेंगे ये, कि यहां पर ये एक्चुअल में क्या है। अभी फिलहाल आप एक बार इसको ऑब्जेक्ट ही समझ लीजिएगा ये। मैंने कहा इसको ऑब्जेक्ट ही समझ लीजिएगा, इसको मैं एक बार आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअल में काम कैसे करता है। ऑब्जेक्ट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में पढ़ते होंगे आप ये, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसको भी पूरा मैं डिटेल में एक बार बताऊंगा। फिलहाल हम थोड़ा सा बेसिक कर रहे हैं कि चीजें कैसे चलती है। तो वर्ब 3 होती है, मतलब वर्ब को कैटेगराइज करें तो हम पोजीशन, एक्शन और हैपनिंग, ये यानी पोजीशन यानी अधिकार एक तरह से ये। मैंने कहा एक्शन यानी कि काम करना ये, और हैपनिंग यानी कि मैंने कहा अस्तित्व क्या है आपका इस दुनिया में ये। आप एक टीचर है, आप एक स्टूडेंट है, आप एक इंजीनियर है, आप एक डॉक्टर है, ये आपका अस्तित्व है ये, दैट इज कॉल्ड
हैपनिंग, मैंने कहा ये कहलाएगी तीन चीजें। तो हमने तीन कर दी यहां तक। शायद मेरे हिसाब से ऑब्जेक्ट तीन टाइप का होता है मेरे भाई, मैंने दो सुने हैं जी, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये। और मेरे राजस्थान के नंबर वन टीचर, राजस्थान के, आप हो सकता है अलग स्टेट से हो, मैंने 10th क्लास में इंग्लिश उनसे ही पढ़ी है जी। तो मुझे तो शायद यही पढ़ाया गया था कि जी दो ऑब्जेक्ट होते हैं ये। मैंने कहा राजस्थान का नंबर वन टीचर है इंग्लिश का जिसका, हाँ। अच्छा, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट ये, अब वो तो खैर बन जाएगा ये, उसको फिर आपने ऐड कर दिया ना प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट ये। वैसे लेकिन अगर कैटेगराइज करें तो नॉर्मली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये। वो जो आप कह रहे हैं प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट ये, उसको भी हम देखेंगे ये फिलहाल। लेकिन अगर नॉर्मली बात करें तो दो ही ऑब्जेक्ट माने जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये। वो कैसे होते हैं, आपका जो प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है वो भी हम कर लेंगे ये। तो मैंने कहा मैंने उनसे पढ़ा है, तो मुझे इतना विश्वास है कि उनका नॉलेज जो है ना वो कम नहीं है जी ये। तो मैंने कहा ये आर्टिकल ये हो चुका सारी चीजें, शायद यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। एक बार जरा कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं और एक बार फिर देखूं कि एक्चुअल में क्या चीज है जो आगे वाली है ये। हाँ, हाँ, मुझे दो का ही पता है एक्चुअल में ये, और मुझे दो ही पढ़ाया गया है ये। और उस टीचर का ऐसा नहीं है कि मैं मेरी ओर से उसको नंबर वन उनको बता रहा हूं एक तरह से ये, और मैं मतलब कि ऐसा हाँ जी, हाँ, एक बार नोट कर लीजिएगा इसको ये। हाँ, हम देखेंगे कि एक्चुअल में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें समझेंगे ये, क्योंकि ये बेसिक चीज है और बेसिक आ गया ना आपको ये टॉपिक में, आप किसी पर भी कमांड इजीली कर लेंगे ये। मतलब बैंक पीओ लेवल तक के मैंने जब क्वेश्चन देखे ये, तो उसमें ये पता चला कि अ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिसमें मतलब बंदे को बेसिक पता होता तो कर जाता, बल्कि वो उलझ रहा है किस चीज में, कि जी एंटीसीडेंट है, पता नहीं कहां कहां उलझ रहा है, कंजक्शन में कंजक्शन में, ये सारा ये मैं कह रहा हूं बेसिक तैयार करो कि काम हो जाएगा ये। यहां तक नोट करिएगा और फिर मैं आगे चलता हूं जी। हम्म, अमन कुमार लिख लिए? हाँ, लिखने में थोड़ा सा जल्दी रखा करो, क्योंकि बोर्ड के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारा लिखा हुआ, जबकि एक्चुअल में बहुत सारा नहीं है ये, बहुत कम है। हाँ, लेकिन पहले पूरा समझा करो ये, क्योंकि ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आते पहले लिखना ही स्टार्ट करते बाद में फिर समझ रहे हैं, तो वो दिमाग काम नहीं करेगा ये। ठीक है, अब चलता हूं मैं आगे। कितने हो गए? चार पार्ट हुए हमारे पास। नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ और वर्ब हुआ। अब हम बात करते हैं यहां से अगले पॉइंट की, 5 नंबर का पॉइंट ही, कि 5 नंबर का पॉइंट क्या है। 5 नंबर का पॉइंट है हमारा एडवर्ब ये। ठीक है, अब बोले कि फिर ये इसका काम क्या होता है जी? मैंने कहा, बोले कि ये क्या काम करता है ये, कोई बता पाएगा आप में से ये कि ये क्या काम करता है ये? क्या काम होता है एडवर्ब का ये? बहुत काम की चीज है ये एडवर्ब। आपको जो पता है वो बताइए। मैंने कहा दुनिया में बोलने वाला आदमी बिकता है जी, साइलेंट रहोगे कुछ नहीं होना है ये। आप कहते हैं कि ये एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, किसी ने कहा कि ये वर्ब की क्वालिटी को डिनोट करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्वालिफाई ऑफ, क्या लिखा आपने ये? हाँ, डेस्क्राइब नाउन प्रोनाउन वर्ब। नहीं नहीं नहीं, गलत कह रहे हैं आप ये। हाँ, बिल्कुल, देखिएगा एडवर्ब का काम क्या होता है ये, उसको बाद में समझेंगे, पहले हम सेंटेंस लिखते हैं ये। मैंने कहा एक काम करते हैं बाबा, एक सेंटेंस लिखते हैं। सी वॉक्स, लिखना मत, एक बार पूरा डिटेल में देखना, एक बार ये क्या कहना चाह रहा है ये। एक सेंटेंस, कोई ये भी मत सोच लेना बोले गलत लिख दिया ये, है ना? वॉक्स केयरफुली,
सी went there yesterday। मैंने यहां ये चीजें लिखी है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप ये बीरबल जी, आप जो है वो कह रहे हैं नाउन प्रोनाउन को नहीं, वो एक्चुअल में आपको थोड़ा सा कुछ और बोलना चाहिए। A word which qualifies a verb, an adjective and another adverb or a complete sentence। बिल्कुल सही है जी। ये जो सुप्रीतम घोष, आप कहाँ से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं क्या ये? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं पॉइंट यहां मैंने ये लिखा है, और इस पॉइंट में आप धीरे धीरे समझिएगा ये क्या कहना चाह रहा है एक्चुअल में। ये मैंने कहा कि ये सी तो क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। देखिए, ये क्या हुआ, प्रोनाउन। सबको पता है। मैं, अच्छा, वेस्ट बंगाल से है ना, आपका नाम से पता चला ये। यार, वेस्ट बंगाल वालों को मेरे थोड़ी समझ में नहीं आई एक्चुअल में ये, कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट है वेस्ट बंगाल के, बुक्स भी बहुत सारों ने लिए है, उड़ीसा के भी लिए है। आपको समझ में आ जाती है कि मेरी इंग्लिश ये, हम तो ये हिंदी वाला सिस्टम है तो कैसे बैठता होगा आपके। तो मैंने कहा ये प्रोनाउन है, ये ठीक है। ये क्या है, वर्ब है। देखो यहां क्या बात कर रही है कि वो चलता है, सॉरी वो चलती है, लड़की है जी, तो चलता क्यों करें, चलती ही कर देते हैं ये। लेकिन कैसे, मैंने कहा वो चलती है लेकिन कैसे, ये वर्ड आया यहां पर इस जगह, कि वो चलती तो है बाबा। हाँ, आ जाती है, ठीक है जी, फिर सही है ये, समझ में आती है तो फिर सही है जी ये। नहीं, थोड़ा मेरे डाउट था एक्चुअल में ये, वहां सिलेक्शन में हमारे बहुत सारे हुए हैं ये, वेस्ट बंगाल में ये। तो मैंने कहा देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा वॉक्स यानी कि चलना, ये वर्ब है क्या, बिल्कुल अजी है। क्या एक्शन को डिनोट कर रही है, बिल्कुल डिनोट कर रही है। ये एक्शन को तो डिनोट कर रही है, लेकिन चलती तो है, लेकिन कैसे है, यानी ये जो वर्ड आ रहा है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये पॉइंट था हमारा ये। मैंने कहा ये जो वर्ड यहां मैंने लिखा, ये किसको क्वालिफाई करना है, ये मैंने कहा इसको क्वालिफाई करना चाहिए था ये, किसको, इसको, वर्ब को। ये मैंने कहा वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए जो शब्द हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, एडवर्ब है। लेकिन यहां केयरफुल क्या है, केयरफुल एडजेक्टिव है। अब आपके दिमाग में ये टेंशन मत लाना, मैंने एक ही चीज बोली कि मैं सारी खत्म कर दूंगा ये, आप वर्ड को देखते पहचान पाएंगे ये एडजेक्टिव एडवर्ब है। मैंने कहा थोड़ा मैं बेसिक चला रहा हूं एक बार, बेसिक का भी मतलब मिनी बेसिक है ये, अभी इसका सेकंड वर्जन आएगा, फिर थर्ड वर्जन पूरा डिटेल में चलता है ये। तो मैंने कहा ये वर्ब है, मैंने कहा वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए हमें नीड होती है एडवर्ब। ये चलती है लेकिन कैसे, उसका तरीका क्या था, केयरफुली। यानी ये जो केयरफुली होगा ना, ये क्या होगा, एडवर्ब यहां पर। इसमें ये सेंटेंस पूरी तरीके से हमारा सही था ये। अब इसमें आप मुझे बताएंगे कि सी तो आपको सबको पता है, ये वेंट भी आपको पता है कि वेंट क्या है, वर्ब है, यहां भी एक्शन हो रहा है। ये दोनों क्या है, देयर और यस्टरडे। मैंने कहा देयर और यस्टरडे है क्या, ये आपको बताना है ये। और आप कितना ही बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, आप ये पहचान पाएंगे कि यहां पर ये क्या है, ये क्या है। कई बार एरर आ जाती है, नाउन इन अपोजिशन, बच्चा पहचान नहीं पाता एक्चुअली कहना क्या चाह रहा, नाउन इन अपोजिशन ये। तो मैंने कहा ये भी एक बड़ी बीमारी है ये, तो हम उसको भी खत्म करेंगे यहां पर ये। बताइए, मैंने कहा कि सी वेंट देयर यस्टरडे, देयर और यस्टरडे क्या है, देखो जी क्या है, बिल्कुल सही है ये। देखो ये क्या है, वर्ब। देखो गया, अरे कहां, अरे मैंने कहा अरे कहां, यहां, यहां की बात करो, वेयर। अरे कहां गया, वेयर। मैंने कहा अरे चलती तो है लेकिन कैसे, मैंने कहा अरे चलती तो है लेकिन कैसे। मैंने कहा, कहा हो गया, कब गया, पॉइंट को समझिएगा, कब गया। तो मैंने कहा ये लो जी, कब गया, यानी कि वैन। मैंने कहा वैन, तो मैंने कहा ये जो पॉइंट होते हैं ना ये, कि कैसे, क्यों, कब, कैसे, कब, क्यों, कहां, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। मैंने कहा एडवर्ब, अभी फिलहाल मैंने सेंटेंस के अकॉर्डिंग इतना आपको बताया है, अभी पॉइंट को समझिएगा, फिर कह रहा हूं मैंने इतना ही बताया है कि ये वर्ब को डिनोट करता है। आपको सबको ये भी पता है ये, कि ये एडवर्ब को भी करता है और ये एडजेक्टिव को भी करता है, लेकिन कैसे करता है,
सेकंड पॉइंट में जो मिनी चल रहा है ना, इसका बीच वाला पॉइंट आएगा ना ये, उसमें सारा सीखेंगे। फिलहाल छोटी छोटी चीजें मैं एक बार सिखा रहा हूं यहां से आपको, ये ताकि दिक्कतें पैदा ना हो हमारे लिए। तो मैंने कहा ये एक्चुअल में ये क्या करता है, ये किसको करता है, वर्ब को ये। और देखो कैसे बता रहा है ये, कैसे, वायर यानी कि कहां, हाउ था क्या कहीं, हाउ, हाउ हो रहा, हाउ, वायर, वेयर तो आ गए ना, वैन, वाई, इट सेक्ट्रा, ये समझ रही है। यानी ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, ये क्या कहला रहा है एक तरह से ये, मतलब कि अरे तू कहां से आ गया बीच में, कैसे जाएगा तू, फ्री ऑफ स्टोरेज स्पेस, ठीक है, आ गया। हाँ, मैंने कहा वायर, वैन, हाँ, सर वन वर्ड में क्वालिफाइड नियरेस्ट वर्ड, पास वाले शब्द को नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगी आपकी, फिर तो हम ऐसा ही बोल दें क्या कि यस्टरडे इसको क्वालिफाई कर रहा है, नियरेस्ट वर्ड से तो ये निकल जाएगा मीनिंग थोड़ा सा, नहीं अभी फिलहाल डिटेल में पढ़ेंगे पूरा, फिलहाल एक बार देखते हैं कि मैंने कहा ये एडवर्ब क्या होता है, जनरली वर्ब, वर्ब को करता है, एडवर्ब को भी है, एडजेक्टिव को कैसे करता है वो चीज बाद में देखेंगे। फिलहाल देखिएगा किसको करता है, ये वर्ब को करता है जी, ये किसको, वर्ब को। वर्ब कैसे, जैसे कि कैसे, जैसे वो था ना, वो कैसे चलती है, वो कैसे लिखता है, ये जैसे कहते हैं सी राइट्स ब्यूटीफुली, सी राइट्स ब्यूटीफुली, कि वो लिखती है कैसे, सुंदर लिखती है ये। तो मैंने कहा उसका लिखना और कैसे ऐसे ही है। मैंने कहा रे वो कल यहां आया, या वो कल वहां गया, समझ रही है, हाँ बिल्कुल सही। आस्क द क्वेश्चन टू वर्ब एज वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, देन वी विल गेट एडवर्ब, बिल्कुल सही है जी आपका ये, कि हम वर्ब से अगर ये क्वेश्चन कर लेंगे, जैसे हमने यहां पर लिखा है कि वेयर, हाउ, व्हेन और व्हाई, अगर हम वर्ब से ये क्वेश्चन करते हैं, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, हमें एडवर्ब मिल जाती है। हमें क्या मिल जाती है, एडवर्ब मिल जाती है। ये मैंने कहा क्या मिल जाती है हमें, एडवर्ब मिल जाती है। ये देखो, ये हमने यहां से क्वेश्चन किया, बोले कि चलती तो है लेकिन कैसे है, केयरफुली है, लिखती तो है लेकिन कैसे, मैंने कहा लिखती तो है लेकिन कैसे, अरे बाबा कैसे, सुंदर, ब्यूटीफुली है, कैसे लिखती है, सुंदर लिखती है। यानी वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, वायर, वैन, हाउ, मैंने कहा वेयर, वैन, हाउ, वाई, हमें मिल जाएगी एडवर्ब। पॉइंट को आप ये लिख सकते हैं। तो मैंने कहा ये जितने हमने 4 पॉइंट लिखे हैं, ये अगर इनसे हम क्वेश्चन करते हैं, यानी वर्ब से हमें क्वेश्चन करना था और कैसे क्वेश्चन करना था ये, तो हमें क्या मिल जाएगी, वहां एडवर्ब मिल जाएगी। ये बहुत काम की चीजें हैं बच्चे, मतलब एक्चुअल में समझ ही नहीं पाते हैं ये, समझ रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं ये समझ ही नहीं पाते हैं कि यार कैसे निकाले, एडवर्ब है क्या है। तो मैंने कहा ये सारा बीमारी हम खत्म करेंगे, लेकिन मैंने कहा मुझे 4 क्लास का टाइम दीजिएगा, उससे ऊपर नहीं मांगूंगा ये। हाँ ठीक है, लिखिएगा एक बार यहां से, ये बफरिंग कहां हो रही है मेरे भाई, बफरिंग तो हो ही नहीं रही, नेट वगैरह सारा सब कुछ सही है, ऐसा कैसे हो रहा है ये, नेट का कनेक्शन भी अच्छा खासा ले रखा है ये। तो यहां तक नोट करिएगा, अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं एडवर्ब से, ये किससे, एडवर्ब से क्वेश्चन करना है हमें, ये हमें मिल जाएगा जी, क्या, सॉरी वर्ब से क्वेश्चन करना है और हमें मिल जाएगा एडवर्ब। तो एडवर्ब को हमें प्राप्त करना है, एडवर्ब हमें जाननी है, तो बाबा वर्ब से क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन कैसा, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हेन, मैंने कहा ऐसा क्वेश्चन करते हमें एडवर्ब मिल जाती है, जैसा कि अभी हम यहां पर देख पा रहे हैं। इतना नोट करिएगा, फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं ये, क्योंकि ये मिनी बेसिक है, 3 प्रकार के इसमें बेसिक होते हैं ये, और मेरा मानना है कि इंग्लिश में एडवांस वर्जन कुछ नहीं है ये। अगर मैंने भी अगर लिखा हो डिटेल में ये कि प्री टू, सॉरी वो एडवांस लेवल, ये तो एक्चुअल में एडवांस नहीं है, बेसिक कंप्लीट, समझिए इंग्लिश कंप्लीट, यही हकीकत है ये। बेसिक चीजें आनी चाहिए पूरी, ये बेसिक पर कमांड होगी तो आप कैसे बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप हैंडल कर पाएंगे ये। यहां तक नोट करने के बाद जरा कमेंट कर दीजिएगा एक बार ये, तो आप एक बार ये भी डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख लीजिए स्टार लगा के, ये कि एडो क्या कहलाएगा, क्वेश्चन, वर्ब से हमें क्वेश्चन करना है ये, और वो एड्रोब हमें मिल जाएगी यहां से ये। और ये एक्चुअल किसको, एडजेक्टिव को भी करता है, खुद को भी करता है, वो कैसे करता है वो आगे देखेंगे, क्योंकि पूरा डिटेल में अभी यहां नहीं रीड करने वाले हम। मिनी जो बेसिक होगा ना उसमें करेंगे ये, फिर उसका जो अगला लेवल होगा ना ये, उसमें पूरा डिटेल के अंदर ही। बताइए यहां तक लिख लिए हैं तो बताइएगा, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं जी।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। शो 60 वालों कहाँ से मैसेज कर रहे हो, बीच में क्लास में आ रहा है। ठीक है, देखिएगा। अब चलते हैं हम आगे। कितने पॉइंट हुए अब तक हमारे? अब तक पॉइंट हुए यहां से, नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ, वर्ब हुआ, एडवर्ब हुआ। यानी कि 5 पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं। फिर छठा पॉइंट कौन सा? छठा पॉइंट लिखते हैं कंजंक्शन, जिसके नाम से पता चल रहा है कि एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। जिसके नाम से ही ये पता चल रहा है कि ये एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। 6 नंबर का पॉइंट लिखिएगा, आप सीरीज लगा लीजिएगा इसमें। 6 नंबर, कंजंक्शन। जंक्शन का नाम सुना होगा आपने, ये जंक्शन। ये जंक्शन का मतलब समझ रहे हैं? ये जंक्शन यानी कि जॉइंट। जंक्शन का मतलब जॉइंट एक तरह से ही है। कंजंक्शन का मतलब ही कह सकते हैं कि ज्वाइनिंग वर्ड्स। ज्वाइनिंग वर्ड्स, ये मतलब कि जो ज्वाइन करने का काम करे, ज्वाइंट करने का काम करता है ना, ये उसको क्या बोल सकते हैं हम? कंजंक्शन बोल सकते हैं। कनेक्टर बिल्कुल सही है, एक तरह से ये। हाँ, नाउन का नाउन से, प्रोनाउन का प्रोनाउन से। ठीक है, कंजक्शन ठीक है। हाँ, ज्वाइनिंग वर्ड्स कह सकते हैं। कनेक्टर भी एक मतलब लिखा रहता है कई जगह, मतलब कनेक्टर लिखा रहता है कई जगह, ज्वाइनिंग वर्ड्स लिखा रहता है। मैंने कहा अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग लिखी हुई है। अर्थ वही निकलना है एक तरह से ये। तो इनको हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या कहलाते हैं एक तरह से? ये ज्वाइनिंग वर्ड कहलाते हैं ये। और कितने होते हैं, क्या होते हैं, ये सारा जो है ना, ये वो हम बाद में करेंगे ये। लेकिन फिलहाल मैंने कहा जैसे कि लड़का और एक लड़की है जी, और उनकी शादी हो रही है या वो कहीं जा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा उनका नाम था जी श्याम, श्याम एंड राधा, एंड राधा। मैंने कहा इनको जो यहां ये जोड़ने का काम किया गया वो किसके द्वारा? एंड। इसे ही हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं ये। तो डिटेल में हम, मतलब डिटेल नहीं, थोड़ा सा मिनी इसका जो वर्जन है वो सेकंड पोर्शन में करेंगे। फिलहाल हम इतना देखेंगे कि एक्चुअल में जोड़ने का काम किया करता है ये। हाँ, कनेक्टिंग वर्ड कह सकते हैं, बिल्कुल। ये कनेक्टिंग वर्ड भी कह सकते हैं, कनेक्टर भी कह सकते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड भी कह सकते हैं। लेकिन मीनिंग वही आना है लास्ट में, घूम घूम फिर कर, कि ये जोड़ने वाले शब्द हैं ये। और उसके बाद अगर हम बात करें, हाँ, कितने हो गए? 6। 7 नंबर की बात करें तो हम कह सकते हैं प्रेपोजिशन। आपने सबने नाम सुना भी होगा, प्रेपोजिशन। मैंने कहा प्रेपोजिशन किसको बोलते हैं आप? और एक 8 नंबर का पॉइंट है हमारा, इंटरजेक्शन। ये पॉइंट हमने लिखे। प्रेपोजिशन आखिर बोलते किस चीज को है? ये भी एक बड़ी बीमारी है बच्चों के साथ में, ये कि प्रेपोजिशन आखिर बोला किसको जाएगी। हाँ, जो पोजीशन को डिनोट करे। नहीं, ये सही है। रिलेटिंग वर्ड्स, ये एक्चुअल में रिलेट करने का काम करते हैं ये रिलेट करने का काम कर सकते हैं ये। इनको हम रिलेटिंग वर्ड बोल सकते हैं ये। इनको क्या बोल सकते हैं? रिलेटिंग वर्ड्स कह सकते हैं ये। इनको क्या बोला जा सकता है? रिलेटिंग वर्ड्स ये। इसको भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बड़ा टॉपिक है एक तरह से ये। इसमें बच्चों के साथ एक बड़ी बीमारी रहती है फिक्स प्रेपोजिशन के, जो हमने पूरी तरीके से लगभग खत्म सी कर दी है। और इस बार जब मेंस का पेपर देखा तो हमने देखा कि शायद हमने जो करवाए हुए थे वो मेरे हिसाब से उससे बाहर नहीं था ये। प्रेपोजिशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे ये, कई बार एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन उठा लेता है मेंस के अंदर ये। तो रिलेटिंग वर्ड्स ये कहलाते हैं ये। बोले कि कैसे? जैसे कि मैंने कहा सी वेंट इनटू रूम, कि वो कहां गई? वो रूम में गई। यानी ये जो वर्ड आ रहा है ना ये, आप मुझे बताइए क्या ये इनटू यहां पर कंजक्शन है क्या? पहले ये बता दो मुझे। मैंने कहा आपको ये बताना है कि ये जो इनटू है यहां पर, यह क्या कंजक्शन है या नहीं है। आप अगर ये बता देंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि क्या कंजक्शन क्या चीज होती है और प्रेपोजिशन क्या चीज होती है। बताइए, यहां जो इनटू आ रहा है, क्या मैं इसे कंजक्शन बोल सकता हूं ये? क्या इसे हम कंजक्शन बोल सकते हैं? नहीं, 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 नहीं।
हाँ बिल्कुल, ये कंजक्शन नहीं, ये कंजक्शन तो जोड़ने का तो काम करता है, लेकिन मेरे भाई क्या ऐसे जोड़ देगा क्या? वर्ब को नाउन से थोड़ी ना जोड़ देगा, ऐसे जोड़ने का काम थोड़ी ना करता है कंजक्शन ये। हाँ, तो मैंने कहा कंजक्शन नहीं है ये कंजक्शन नहीं है ये किससे पहले आया है? देखो ये नाउन से पहले आया है, ये किससे पहले? हाँ, ठीक है, तो देखिएगा मैंने कहा ये कंजंक्शन नहीं है, ये क्या है? प्रेपोजिशन है, जो मतलब कि रिलेट करने का काम करता है। जैसे मैं अगर बात करूं सी की, इसको ये रिलेट कर रहा है इससे, किससे? इससे, कि ये गई कहां? रोम में। तो मैंने कहा इसको रिलेट करने के लिए हमें एक वर्ड यूज करना था, और वर्ड कौन सा आया? इनटू, यहां पर ये। तो मैंने कहा ये इनटू आया, बोले कि ये आया ये, तो ये इनटू क्या होगा? यहां प्रेपोजिशन होगा जो रिलेट करने का काम करता है ये भी बड़ा टॉपिक है, मतलब ये पढ़ेंगे इसको पूरा डिटेल में। लास्ट एक देखते हैं इंटरजेक्शन, ये क्या कहलाता है इंटरजेक्शन आपके अकॉर्डिंग? ये अब तक अगर आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, हालांकि क्वेश्चन तो बहुत कम पूछ जाते हैं इसके, लेकिन जब भी पूछ जाएंगे तो नरेशन के अंदर शायद आपने पढ़ा होगा ये, बताइए। मैंने कहा इंटरजेक्शन क्या कहलाता आपके अकॉर्डिंग, अगर आप पढ़ते होंगे तो किसको बोलेंगे? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये। जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो इंटरजेक्शन का मतलब होता है अचानक से जो हमारी फीलिंग्स होती है ना, इमोशंस, फीलिंग, उसको एक्सप्रेस करने वाले जो शब्द होते हैं, ये बोले ऐसा कैसे? देखिएगा मैंने कहा हमारी जो फीलिंग्स होती है, हमारे जो इमोशंस होते हैं, ये उनको एक्सप्रेस करने वाले जो शब्द होते हैं, ये बोले ऐसा कैसे? सपोज को आपका रिजल्ट आया जी, और आप पास हो गए एक तरह से, ये यूं कह सकते हैं, आप मैच देखने गए कहीं पर ये, और मैच देखने जब वहां गए आप ये, तो वहां क्या हुआ कि जैसे टीम जीती, आपने हुर्रे, हुर्रे, जीत गए मैच, जीत गए मैच। अचानक से ये जो फीलिंग आती है ना अंदर से, ये मैंने कहा अचानक से जो फीलिंग्स आती है, मैंने कहा अचानक से जो फीलिंग्स आती है, अचानक जो इमोशन जागृत होते हैं ना, ये उन्हीं को बोलते हैं ये, क्या बोलते हैं ये? मैंने कहा उन्हीं को बोला जाता है इंटरजेक्शन। ये नॉर्मल इसको कहां पढ़ा करते हैं हम? ये इसको हम नरेशन में पढ़ा करते हैं ये। तो मैंने कहा अचानक से, सडन फीलिंग, यानी अचानक से मतलब कि एक तरह से ये जो हमारे फीलिंग्स होते हैं, एक तरह से ये फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाले, फीलिंग या इमोशन को एक्सप्रेस करने वाले, ये इमोशन को जो एक्सप्रेस करे ना, वो वर्ड जो एक्सप्रेस करे, वो शब्द क्या कहलाते हैं? मैंने कहा वो कहलाता है इंटरजेक्शन। जैसे कि मैंने कहा और हुर्रा, हुर्रा, जीत गए, जीत गए ये, और दुख होता है तब अलास। मैंने कहा किसका? अलास। कहता है ना ये, जैसे कोई कैप्टन है अपने टीम के खिलाड़ियों की बड़ी प्रशंसा कर रहा है जी, ब्रेवो, 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 मैंने कहता है नहीं ब्रेवो। तो मैंने कहा ये जो शब्द है ना, ये यही क्या कहलाते हैं? ये मैंने कहा ये इंटरजेक्शन कहलाता है ये। जैसे कि अलास हुआ, हुर्रे हुआ, एच यू डबल आर ए एच, ठीक है, यहां लिखना ये ब्रेवो हुआ, बी आर ए वी ओ। और अरे तो कहां चला गया? हाँ, ब्रेवो हुआ, ओ हुआ, ये जितने भी है ना वो सारे हम पढ़ेंगे ये। तो मैंने कहा ये कहलाता है बेसिकली इंटरजेक्शन। तो इसको इस तरीके से ये कैटेगराइज किया गया है। अब हम ये समझेंगे कि आखिर इस वर्ड से आगे क्या चीज ऐसी होती है जो बना करती है, फिर उससे क्या आगे चीज होती है जो बना करती है। यानी ये लगभग हम कल तक शायद फिनिश करेंगे ये, शायद यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज की जो क्लास है फिलहाल हम 9:42 हो चुके, यहां तक लेंगे ये। और कल से जो हमारी क्लास चलेगी वो पूरे 1.5 घंटे चलेगी, जिसके अंदर हम लास्ट में आपको 10 मिनट एक बड़ा आनंद आए, मतलब इस तरीके की चीजें बीच बीच में करेंगे। आनंद का मतलब ये नहीं केवल हम पढ़ना नहीं, एक तरह से ये। तो मैंने कहा फॉरेन राइटर्स कंसिडर डिटरमाइनर्स एज द नाइन्थ। अरे मेरे भाई हम तो यहीं के राइटर सही है, हमें एग्जाम निकालनी है मेरे भाई बीरबल जी। हाँ, तो मैंने कहा हाँ ये सारा इसमें कवर होगा, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, आपको अलग से जरूरत नहीं है। और आपने शायद नोट किया हो तो हम मेंस का कोई स्पेशल बेस लाते भी नहीं है जी, हमने आज तक मैंने लाया नहीं। मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था तब भी नहीं लाया, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तब भी नहीं लाया, वापिस ऑफलाइन पढ़ाने की सोच रहा हूं तो तब भी नहीं लाएंगे, क्योंकि इंग्लिश मैंने का बेसिक होता है और ये
इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मेंस के अंदर कुछ और होता है इंग्लिश में, ऐसा मेरा ये मानना है पर्सनली, ये क्योंकि हमने मेंस एग्जाम फाइट की और पहले ही राउंड का मतलब पहले ही बार में एक तरह से ये 2 बार हमने दिए, और दोनों बार हमने फाइट की, दोनों बार हमारा इंटरव्यू हुआ था जी 2013 और 14 में। ठीक है, ठीक है। उस टाइम इंटरव्यू था, फिर शायद 15 तक भी था, हाँ सही है, शायद 16 में हटा लिया था मुझे थोड़ा सा, 16 या 17 ऐसे हटाया था, शायद 16 में पता नहीं हटाया था कि ये, लेकिन 15 तक इंटरव्यू था, 13 और 14 का हमने दिया था ये। ठीक है। अब हम इसमें जो है ना ये आगे, मतलब कल से लास्ट के अंदर एक मिस स्पेल्ड का जो टॉपिक है वो भी हम क्या करेंगे, ताकि आप स्पेलिंग को कैसे याद कर सकते हैं वो चीज हम बता पाए आपको ये। ठीक है। तो हम मिलेंगे आपसे कल इसी टाइम पर 8:30 बजे। जिसके जो डाउट है वो भी पूछते रहना, बीच में बस ये काम मत करना कि तो अभी तक हम बेसिक कर रहे हैं और अब क्या होता है, कई बार होता है ये स्टूडेंट क्या करता है, पहली क्लास में आता है क्वेश्चन लाता है, कॉपी पेस्ट करना है, कमेंट में क्या करना है जी, बड़े बड़े क्वेश्चन कमेंट, सर इसका आंसर बताओ। तो देखो वो चीजें संभव तो है, संभव की कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ रही है, हम तो बता देंगे, लेकिन वो सेंस नहीं है उसका ये। हाँ, नहीं 15 तक का मुझे आइडिया, एक्चुअल में 15 वाला एग्जाम मैंने दिया नहीं था जी, मैंने 13 और 14 के दिए थे, 15 वाले में कुछ गड़बड़ हो गई थी मेरे साथ में, इस वजह से मैं दे नहीं पाया था ये। 13 और 14 का हमने दिया था, 13 और 14 दोनों हमने फाइट किए थे ये। ठीक है। हाँ, मैं सेव कर दूंगा इसको, ये सेव कर दे रहा हूँ जी ये। अभी मैं सेव कर देता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसकी पीडीएफ भी कैसे बनती है मैं एक बार देख लूंगा ये, तो आपको हम ये अपलोड कर देंगे। तो मिलेंगे हम कल और इसी टाइम पर, और तैयार रहिएगा आप ये आगे वाला जो पार्ट है कि आखिर वर्ड से क्या चीज ऐसे बनेगी। हाँ, गधे को भी आप इंग्लिश सिखा सकते हैं सर, ये मेरे भाई ऐसे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे कल इसी टाइम पर ये। ठीक है, ओके, गुड नाइट, टेक केयर।